दिल्ली सल्तनत की नींव मध्यकालीन भारत में रखी तुर्की और पश्तून जाति के सुल्तानों ने, जहां सन 1206 से सन 1526 तक दिल्ली पर उनके 5 अलग अलग शाही घरानों ने अपनी हुकूमत जमाई। अगर हम सोशियोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली उस जमाने को देखें तो दिल्ली सल्तनत एक तरीके से उस जमाने में जो शासन कर रहे थे वो मुसलमान थे, पर ये कोई एक कबीले का नहीं था, कोई एक वंश का नहीं था। इनमें बहुत भेदभाव थे, कोई संपर्क नहीं था, तो मिले जुले नहीं थे, तो इसलिए इनके बीच में काफी फिशर्स थे। इनमें से पहला था मामलुक घराना, जिसके सुल्तान थे मोइजुद्दीन कैकाबाद। उन दिनों तुर्की सुल्तानों के अफगानी मुलाजिम हुआ करते थे। मुलाजिम यानी राजघराने के सैनिक। कैकाबाद के राजघराने में भी ऐसा ही एक मुलाजिम उभर कर आ रहा था, जलालुद्दीन खिलजी। महल के दरवाजों के बाहर से अंदर का रास्ता तय करते हुए जलालुद्दीन जा पहुंचा राजगद्दी के करीब और अपनी बहादुरी और हिम्मत के जोर पर सुल्तान कैकाबाद का सिरे जंदर यानी मुख्य अंगरक्षक मुकर्रर हुआ। इस मोमेंट में इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक ही कारण था कि सुल्तान ने उन पर नजर डाली और सुल्तान ने एक अनजान व्यक्ति को फ्रंटियर से लाकर कैपिटल में एक बड़ा स्थान दिया, अमीर हाजिब बनाया। गरीबी के कारण खिलजी वंश के लोग अलग अलग सेनाओं में भर्ती होते थे और कभी भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की बहादुरी की वजह से वो धीरे धीरे सुल्तान की सेना में आगे बढ़ते गए और फिर साए की तरह उनके साथ हो गए। जिस वंश के लोग कभी राजमहल में कदम भी नहीं रख पाते थे, वो आज सिंहासन के करीब पहुंच गए और इसके पीछे सिर्फ जलालुद्दीन की बहादुरी और महत्वाकांक्षा थी। कुछ बाहरी आक्रमणों और कुछ अंदरूनी उथल पुथल में सुल्तान कैकाबाद की हुकूमत कमजोर पड़ने लगी और इसका फायदा उठाया जलालुद्दीन खिलजी ने। जैसे जैसे सुल्तान कमजोर पड़ रहे थे, जलालुद्दीन ऊपर चढ़ रहे थे और सुल्तान की रहमत से उन्हें आरिज़े मुमालिक यानी सेना अध्यक्ष का भी ओहदा मिला। लेकिन सुल्तान कैकाबाद ये नहीं जानते थे कि ये उनका चहेता मुलाजिम ही उनकी सियासत पर अपनी हुकूमत जमाने की तैयारी कर रहा था। और अपनी ताकत को बढ़ाकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी फौजें अपने गढ़ किलूगढ़ी से पुरानी दिल्ली की ओर रवाना कर दी और सही वक्त का इंतजार करने लगा। साल बीतते गए पर जलाल कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आखिरकार वक्त भी मामलुक घराने से ऊब गया और सुल्तान कैकाबाद लकवे का शिकार हो गए। अब सुल्तान सिर्फ नाम के सुल्तान रह गए थे और इसका फायदा उठाया जलालुद्दीन ने। इतिहासकार आज भी ये सोचकर उलझन में पड़ जाते हैं कि जो जलालुद्दीन जाने कब से दिल्ली का सिंहासन हथियाने के लालच में था, उसने ऐसा कदम उठाने में इतनी देर क्यों लगाई। शायद जलालुद्दीन को सही वक्त ही देर से मिला। राजमंत्रियों ने सुल्तान कैकाबाद के 3 साल के बेटे कयूमार को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन जलालुद्दीन ने 3 साल के शहजादे को अगवा करवाकर दिल्ली पर धावा बोल दिया और अपने ही सुल्तान की हत्या कर जलालुद्दीन ने सुल्तान कैकाबाद का शव यमुना नदी में फेंक दिया और यहीं से नींव रखी गई खिलजी सल्तनत की। खिलजी वंश इसलिए भी महत्वपूर्ण है हमारे मध्यकालीन इतिहास के लिए क्योंकि जब खिलजी लोग सत्ता संभालते हैं तो केवल ये राजवंश का परिवर्तन नहीं था, केवल यह वास्तव में इसे बहुत सारे इतिहासकार, जिनमें आधुनिक इतिहासकार भी शामिल हैं, इसे खिलजी रिवोल्यूशन कहते हैं, खिलजी क्रांति। क्रांति, सवाल यही है हमने क्रांति क्यों कहा? क्रांति इसलिए कहा
कि इसमें जो अभी तक तुर्की अमीरों का एक अधिकार और उनकी तानाशाही चली आ रही थी, उसको जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया। 13 जुलाई 1390 दिल्ली के इतिहास का एक ऐसा दिन जब सत्ता की भागदौड़ एक नए घराने के हाथ में आ गई। दिल्ली और दिल्ली की आवाम पर हुकूमत जमाने में काफी वक्त गुजर गया और जलाल उम्र के उस पड़ाव पर आ पहुंचे थे जहां से उनकी ख्वाहिशें कम होने लगी थी। वहीं से बढ़ रही थी किसी और की ख्वाहिशें। उन्हीं का चहीता, उन्हीं की सत्ता में हाथ बटाता उनका अपना भतीजा अलाउद्दीन।